2012 में जब न्यूयॉर्क की लेजेंडरी बैटल चल रही होती है और पूरा शहर चितौरी एलियंस के अटैक से हिल चुका होता है, तभी एक छोटी सी लड़की केट बिशप अपनी अपार्टमेंट की खिड़की से सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। अचानक उसकी नजर होकाई यानी क्लिंट बार्टन पर पड़ती है, जो बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपनी बो और ट्रिक एरोज के दम पर एलियन से लड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान क्लिंट अनजाने में केट की जान भी बचा देता है। उसी पल केट डिसाइड कर लेती है कि उसे भी एक दिन क्लिंट बार्टन जैसा हीरो बनना है। और ऑनेस्टली, अगर कोई इंसान बिना सुपर पावर के एलियन से भिड़ सकता है तो इंस्पिरेशन मिलना तो बनता है। कई साल बाद क्रिसमस का टाइम होता है। क्लिंट बार्टन अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आया होता है ताकि इस बार फैमिली के साथ पीसफुली क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। बेचारा सोच रहा होता है कि इस बार कोई मिशन नहीं, कोई विलेन नहीं, सिर्फ फैमिली टाइम। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में पीसफुल हॉलिडे जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी तरफ केट बिशप अपनी मदर एलेनर बिशप के साथ एक चैरिटी ऑक्शन गाला अटेंड करती है। वहीं उसे पता चलता है कि उसकी मदर अब जैक डुकेन नाम के आदमी से एंगेजमेंट कर चुकी है। केट को जैक शुरुआत से ही थोड़ा सस्पिशियस लगता है। मतलब बंदा जितना स्माइल करता है उतना ही ज्यादा डाउट बढ़ता है। ऑक्शन के नीचे सीक्रेटली एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन भी चल रही होती है, जहां अवेंजर्स कॉम्पाउंड के रूइंस से रिकवर की गई वैल्यूएबल आइटम्स बेची जा रही होती है। इन्हीं आइटम्स में एक मिस्टीरियस वॉच और क्लिंट बार्टन की रोनिन सोर्ड भी शामिल होती है। वहां जैक डुकेन और उसका अंकल आर्मन थ्रे भी मौजूद होते हैं। लेकिन ऑक्शन ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि अचानक ट्रैक सूट माफिया वहां हमला कर देती है। ये रशियन स्ट्रीट गैंग उस वॉच को वापस लेने आई होती है। अब वॉच में ऐसा क्या है ये अभी किसी को पता नहीं होता। इसी चेओस के दौरान जैक चुपके से रोनिन की सोर्ड चुरा लेता है, जबकि केट क्लिंट का रोनिन सूट पहन लेती है और उसी सूट में ट्रैक सूट माफिया की अच्छी खासी धुनाई कर देती है। पहली बार सूट पहनकर ही ऐसे फाइट करती है जैसे ट्यूटोरियल पहले से कंप्लीट करके आई हो। फाइट के बाद केट एक घायल स्ट्रे डॉग को भी बचाती है, जिसे बाद में वो लकी द पिज्जा डॉग नाम देती है, क्योंकि भाई साहब को पिज्जा इतना पसंद होता है कि उसका नाम ही पिज्जा डॉग पड़ जाता है। इसके बाद केट अरमान के घर पहुंचकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि अरमान का मर्डर हो चुका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, ट्रैक सूट माफिया उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। इसी दौरान क्लिंट बार्टन टीवी पर न्यूज देखता है, जहां रोनिन के वापस आने की खबर चल रही होती है। क्लिंट तुरंत समझ जाता है कि कोई उसके पुराने रोनिन सूट का इस्तेमाल कर रहा है। वह केट को ट्रैक सूट माफिया से बचा लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। केट क्लिंट को अपने अपार्टमेंट लेकर आती है, लेकिन ट्रैक सूट माफिया वहां भी पहुंच जाती है। दोनों पर दोबारा अटैक होता है और उन्हें जल्दी से अपार्टमेंट कर भागना पड़ता है। इस भागदौड़ में रोनिन सूट वहीं छूट जाता है। इसके बाद दोनों केट की एंट के खाली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। क्लिंट बुरी अपने बच्चों को वापस अगर भेज देता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि क्रिसमस डे तक हर हाल में वापस पहुंच जाएगा। बेचारे क्लिंट को अभी तक नहीं पता कि क्रिसमस से पहले उसे कितने पंचेस खाने वाले हैं। अगले दिन क्लिंट केट को उसके वर्क प्लेस छोड़ता है और खुद लाइव एक्शन रोल प्ले यानी लॉप इवेंट में जाता है। वहां न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट का एक फायर फाइटर ग्रिल्स रोनिन सूट अपने पास रखे होता है। क्लिंट बड़ी मुश्किल से रोल प्ले में हिस्सा लेकर सूट वापस हासिल करता है। अवेंजर्स ने एलियन से लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन लॉप वालों से सूट लेना शायद उससे भी मुश्किल था। उधर केट अपनी मदर एलेनर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जैक डुकेन आर्मन के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एलेनर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। केट बाद में जैक को फेंसिंग ड्यूल के लिए चैलेंज करती है ताकि उसके स्किल्स और बिहेवियर को थोड़ा और समझ सके। इसी दौरान उसे पता नहीं होता कि क्लिंट ने खुद को जानबूझकर ट्रैक सूट माफिया के हाथों कैप्चर होने दिया है ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। केट क्लिंट की लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचती है, लेकिन खुद भी पकड़ी जाती है। गैंग अपने बॉस माया लोपेज को इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। माया दोनों से रोनिन के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि कई साल पहले रोनिन ने उसके फादर को मार दिया था। माया आज तक उसी रिवेंज के पीछे पागल बनी हुई है। क्लिंट किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और ट्रैक सूट माफिया से लड़ाई शुरू कर देता है। फाइट के दौरान माया क्लिंट की हियरिंग एड तोड़ देती है। क्लिंट पहले से हियरिंग प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है, इसलिए ये उसके लिए बड़ा नुकसान साबित होता है। आखिरकार क्लिंट और केट वहां से ट्रिक एरोज की मदद से एस्केप कर जाते हैं और क्लिंट अपनी हियरिंग एड भी रिपेयर करवा लेता है। दूसरी तरफ माया का लिeutenant काजी उसे वार्निंग देता है कि उसे अपने अंकल को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मिस्टीरियस अंकल का नाम अभी भी किसी को पता नहीं होता। अब केट डिसाइड करती है कि बिशप सिक्योरिटी की क्रिमिनल डेटाबेस एक्सेस करके ट्रैक सूट माफिया और जैक डुकेन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाए। इसके लिए दोनों एलेनर के पेंट हाउस में सीक्रेटली घुस जाते हैं। केट सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे लॉक कर देती है। उधर क्लिंट का सामना जैक से हो जाता है, जो रोनिन सोर्ड लेकर उसे थ्रेटन करता है। सिचुएशन तब संभलती है जब एलेनर और जैक क्लिंट को पहचान लेते हैं
कि ये तो असली एवेंजर हॉकाई है। बाद में एलेनर क्लिंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो केट को अपनी इन्वेस्टिगेशन से दूर रखे, लेकिन उसी रात एलेनर किसी अननोन आदमी को कॉल करके पूरी सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन भी देती है। मतलब बाहर से केयरिंग मदर, अंदर से फुल मिस्ट्री पैकेज। लोरा बार्टन की हेल्प से क्लिंट सीक्रेटली रोनिन सोर्ड वापस हासिल कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जैक स्लोन लिमिटेड नाम की कंपनी का सीईओ है जो ट्रैक सूट माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। इसी बीच केट को भी फाइनली समझ आ जाता है कि क्लिंट ही पहले रोनिन था। क्लिंट काजी से मिलकर उसे माया को रिवेंज छोड़ने के लिए समझाने को कहता है। वहीं केट लापर्स की मदद से क्लिंट के सारे ट्रिक एरोज वापस कलेक्ट कर लेती है। कभी कभी मार्वल में सुपर हीरोज से ज्यादा यूजफुल साइड कैरेक्टर्स निकल आते हैं। फिर लॉरा क्लिंट को बताती है कि वो मिस्टीरियस वॉच अब ट्रैकिंग सिग्नल भेज रही है। क्लिंट और केट तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वॉच माया के अपार्टमेंट में है। वही माया ने क्लिंट और उसकी पूरी फैमिली पर डिटेल फाइल्स भी बना रखी होती हैं। तभी माया केट पर हमला कर देती है, जबकि क्लिंट पर एक मास्क्ड असैसिन अटैक करता है। चारों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान केट माया को घायल कर देती है, जबकि क्लिंट उस मास्क्ड असैसिन का मास्क हटाता है और उसके नीचे होती है येलेना बेलोवा, नताशा रोमानॉफ की छोटी बहन। लेकिन येलेना भी वहां से भाग निकलती है। अब क्लिंट समझ जाता है कि मामला बहुत डेंजरस हो चुका है, इसलिए वो केट से पार्टनरशिप खत्म कर देता है। उसका कहना होता है कि अब केट की जान खतरे में है और वो उसे इस लड़ाई में नहीं रखना चाहता। इसके बाद कहानी दो तहाज में जाती है। येलेना सोनिया नाम की दूसरी ब्लैक विडो के साथ मिल ब्रेन वॉश्ड ब्लैक विडोज को आजाद कर रही होती है। तभी अचानक थैनोस का ब्लिप होता है और येलेना भी डस्ट बनकर गायब हो जाती है। प्रेजेंट में वापस आने के बाद केट अपनी नलकों को स्लोन लिमिटेड वाली सच्चाई बताती है। तुरंत पुलिस बुलाकर जैक ड्यूक्वेसन को अरेस्ट करवा देती है। केट जब अपने अपार्टमेंट लौटती है तो वहां येलेना उसका इंतजार कर रही है। येलेना उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और साफ खाती है कि उसका मिशन क्लिंट बार्टन को मारना है। दूसरी तरफ क्लिंट ग्रिल्स के अपार्टमेंट से रोनिन शूट पहनकर माया से मिलने जाता है। दोनों उसी ऑटो शॉप में मिलते हैं जहां सालों पहले माया के फादर की डेथ हुई थी। फाइट के दौरान क्लिप अपना मास्क उतार देता है और माया को सच बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके फादर की डेथ इसलिए हुई कि माया के बॉस के लिए काम करने वाले एक इन्फॉर्मेंट उसे मरवाना चाहा था, लेकिन माया शुरुआत में उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। केट समय पर पहुंच क्लिंट को वहां से निकलने में हेल्प करती है। अब माया को काजी पर भी शक होने लगता है क्योंकि उसके फादर की डेथ वाली रात काजी वहां मौजूद नहीं था। अगले दिन येलेना केट को एक शॉकिंग मैसेज भेजती है। वो प्रूफ भेजती है कि उसे क्लिंट को मारने के लिए एलेनर बिशप ने हायर किया है। और सबसे बड़ा रिवील, एलेनर माया के अंकल के साथ काम कर रही है। क्लिंट तुरंत उस अंकल को पहचान लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का सबसे डेंजरस क्राइम बॉस किंगपिन होता है। क्लिंट और केट एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एलेनर किंगपिन से मिल रही होती है। उन्हें पता चलता है कि अरमान का मर्डर एलेनर ने खुद किया था और उसका ब्लेम जैक ड्यूकेन पर डाल दिया। क्रिसमस ईव पर एलेनर अपनी हॉलिडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। केट अपनी मदर का सामना करती है। तब एलेनर सच बताती है कि केट के फादर पर किंगपिन का बहुत बड़ा कर्ज था। उसकी डेथ के बाद मजबूरी में उसे किंगपिन के लिए काम करना पड़ा। उसी दौरान किंगपिन कजी को एलेनर को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कजी सबसे पहले क्लिंट पर हमला कर देता है। क्लिंट तुरंत ग्रिल्स, लापर्स और जैक ड्यूसन की हेल्प लेकर पार्टी में मौजूद लोगों को सेफली बाहर निकालता है। इसके बाद क्लिंट और केट मिलकर ट्रैक सूट माफिया के खिलाफ फाइनल बैटल शुरू करते हैं। दूसरी तरफ माया कजी को हरा देती है। केट अपनी मदर को ढूंढने निकल जाती है। उधर क्लिंट का सामना येलेना से होता है। येलेना अभी नताशा की डेथ का सच जानना चाहती है। दोनों के बीच इमोशनल फाइट होती है। क्लिंट उसे याद दिलाता है कि नताशा ने अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस दिया था ताकि पूरा यूनिवर्स बच सके। वो नताशा की आखिरी बातें भी येलेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्लिंट को माफ कर देती है और वहां से ली जाती है। उधर किंगपिन एलेनर को भागने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केट सामने आ जाती है। वो क्लिंट के ट्रिक एरोज का इस्तेमाल करके किंगपिन को आखिरकार हरा देती है। हालांकि किंगपिन जैसा विलेन इतनी आसानी से खत्म होने वालों में से नहीं होता। बाद में पुलिस एलेनर बिशप को आर्मंड के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। किंगपिन वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर माया उसका सामना करती है। इसके बाद एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। क्या माया ने सच में किंगपिन को मार दिया या किंगपिन फिर से बच निकला? मार्वल इस सवाल का जवाब जानबूझकर नहीं देता। अगले दिन क्लिंट आखिरकार अपने फैमिली के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने वापस पहुंच जाता है। उसके साथ केट और लकी द पिज्जा डॉग भी होते हैं। क्लिंट वो मिस्टीरियस वॉच लोरा को वापस दे देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो वॉच लोरा की ही थी और उसका भी एस्चील्ड से कोई पुराना कनेक्शन रहा है। आखिर में क्लिंट हमेशा के लिए रोनिन सूट जला देता है ताकि उसकी डार्क पास्ट की ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। लेकिन केट बिशप के लिए ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क को अपना नया हॉकाई मिल चुका है।